और ये अब हम यहाँ से जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर। वो यहाँ से कितने किलोमीटर है? 18। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट श्री महाकाली राष्ट्रीय इंटर कॉलेज गंगोली हाट, पिथौरागढ़। यह है यहाँ का उत्तराखंड परिवहन निगम का पिथौरागढ़ डिपो बस स्टेशन गंगोली हाट। और बहुत बढ़िया बना रहे हैं इसको धामी जी। ये देखिए, ये एक यहाँ पर गेट बना हुआ है। ये शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र विजेता हवलदार शहीद बहादुर सिंह बोहरा जी, उनके स्मृति में ये द्वार बना रखा है। ये जो हम पाताल भुवनेश्वर के अंदर हम इससे पहले आदि कैलाश और ये सब यात्रा पूरी करके आए हैं। पाताल भुवनेश्वर का दर्शन करके आए हैं और हाजी आज हमको ये बीट साहब मिल गए हैं। हर हर महादेव। सर, मेरा नाम है त्रिलोक सिंह भंडारी। हम यहाँ के पुजारी हैं। एक गुफा जो है आदिकाल की बनी हुई है। मूल निवासी यहीं पाताल भुवनेश्वर के हम। तो ये बन गई जी हमारी कॉफ़ी। दर्शन करके हम आ गए हैं। ये सामने हमारा जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड का टीआरसी है, सामने दिख रहा है लेफ्ट में। और ये अब हम यहाँ से जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर। वो यहाँ से कितने किलोमीटर है? 18। वो 8 तो वो हो गया, 6 इधर को हो गया, 16 हो गया। अच्छा, 8 और 6 16 होते हैं। 14। 8 से 14 यानी 14 किलोमीटर यहाँ से पाताल भुवनेश्वर है। ये देखिए क्या दिखा। ये देखिए, ये चट्टान। आइए भाई साहब, आ जाइए भाई साहब। ये देखो क्या चट्टान है। तो यहाँ पर कुछ बन रहा है क्या? हाँ, यहाँ पार्किंग बन रही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारे ये पार्किंग जो बन रही है यहाँ पर सरकारी पार्किंग बनी है। ये पार्किंग के ठेकेदार जी हैं भाई साहब, ये काम करवा रहे हैं। तो क्या पत्थर, कितना पत्थर है, करारा पत्थर है, बहुत हार्ड पत्थर ही है, बहुत हार्ड पत्थर है। चलो ठीक है, जय माता दी। वीडियो बन रही है ना? आगे को बनाना, आगे को, हाँ आगे को बनाना। यहाँ से गए जी हम, लेफ्ट में हमारा टीआरसी है और राइट में पाताल भुवनेश्वर। ये सामने है पीएम श्री अटल उत्कृष्ट श्री महाकाली राष्ट्रीय इंटर कॉलेज गंगोली हाट, पिथौरागढ़। 19। यह है यहाँ का उत्तराखंड परिवहन निगम का पिथौरागढ़ डिपो बस स्टेशन गंगोली हाट। और बहुत बढ़िया बना रहे हैं इसको धामी जी। लेकिन बस तो एक भी नहीं दिख रही, अभी बन ही रहा है, अभी बन रहा है। अभी इसका उद्घाटन शायद नहीं भी हुआ होगा, लेकिन ठीक है। धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेरीनाग यहाँ से 24 किलोमीटर है। ये यहाँ तो थे कल, हम यही तो आए थे। और भाई साहब राम राम। अब जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर, जा रहे हैं। आज रात को भी यही है।
ठीक है। यह जी माता हाट कालिका की पावन नगरी गंगोली हाट, नगर पालिका परिषद गंगोली हाट आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। यहाँ से बागेश्वर 80 किलोमीटर, डीडी हाट 76 किलोमीटर, शेराघाट 48 किलोमीटर। और आज ये क्या है, राई आगर 17 किलोमीटर, बेरी नाग यहाँ से 23 किलोमीटर, चौकोड़ी 33 किलोमीटर और बागेश्वर 80 किलोमीटर, पाताल भुवनेश्वर 11 किलोमीटर। आगे से राइट को जाना है। थल 54 किलोमीटर है। तो कल जब हम मुनस्यारी को जाएंगे तो पहले तो यहाँ से थल जाएंगे 54 किलोमीटर, फिर थल से जाएंगे नाचनी, नाचनी से फिर एक मुनस्यारी। मुनस्यारी है तो रोड बेकार है। सिंगल है ना, बेकार क्या है, पक्की रोड तो पक्की है, सिंगल है। वहाँ महंगाई भी होगी। कल मेरे को लगता है मैं जब वीडियो बना रहा था तभी वीडियो बनाते ही ठोकी बनाने हो, है ना? वो तो मैं हाथ पर छिया कैमरा मैं बनाऊँ जी। हाँ तुमने ध्यान नहीं दिया। वीडियो तो मैं बनाऊँ जी। ना, वो ठुकते हुए की वीडियो आई है, मैंने काट दिया फिर उसको। वो आएगी मैं घर में कहीं हाथ। मैं वीडियो पर ध्यान नहीं, मैं कुन तुम्हें ट्रक से सही से करो। वीडियो के चक्कर में तो सब लापरवाह होने पे वो हो गया, बन गया इतना। हाँ जी, वो पाताल भुवनेश्वर को ऊपर ही से है ना, गुप्तडी। अरे भी है वो। ठीक, आज दुनिया आई तो हम काम पे ले उन्होंने। अच्छा। वो अरे एक पगल जला आमची मग पेन देना भलसी हो को दे, जब तुमको शिवलिंग के जल जाना। अरे हाँ, उसे देण चैन बना जी। 10 रुपये नीचे ना पड़। ये है दसाई थल, बेरीनाग 79, चौकोड़ी 31, बेरीनाग 22 और खीरमांड 20 किलोमीटर है। और ये जो है इसका नाम है दसाई थल। थला शेणी घाली होता मी घाली होणे। ये गंगोली हाटा का शेणी आज किसान से महाराज, और हमर साइड शेणी वाले सब कारोबार छोड़े थे। हमारे साइड शेणी वाले सब कारोबार छोड़े, और ये गंगोली हाटा शेणी किसान लागे भी। गाड़ा जो का गाड़ा है। बंद कर दो। कर दे। अभी तो थक गया। ये देखिए, ये पहुंच गए गुप्त डी। ये जी ये तिराहा है, यहाँ से है बेरीनाग और चौकोड़ी और
राई अगर और बेरीनाग यहाँ से 19 किलोमीटर है, और बागेश्वर सीधा 75 किलोमीटर है, और चौकोड़ी 27 किलोमीटर है, राई अगर 12 किलोमीटर है, और पाताल भुवनेश्वर यहाँ से ये नीचे को गया यहाँ से 8 किलोमीटर है, और ये इस जगह का नाम है गुप्त डी। ये गुप्त डी है, इस जगह का नाम गुप्त डी है। और ये कोई अशोक चक्र विजेता है शहीद बहादुर सिंह बोरा जी, इस गांव के हैं, कोई शहीद हो गए थे, इनको फिर अशोक चक्र दिया गया है मरण और परांत। और ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पाताल भुवनेश्वर में आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये बोर्ड लग रखा है, यहाँ से 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर पाताल भुवनेश्वर गुप्त डी से। और स्पीड रखी है 30 किलोमीटर कार की और 20 किलोमीटर हैवी वालों की। फ्रंट की बनाने एक बार, हमारी फ्रंट बने हमारी बोला, ड्राइवर की। अरे यार कहाँ आ रही है थे, ऐसे कर, हाँ ऐसे करे, ऐसे करना। ये अब जा रही थी हम पाताल भुवनेश्वर जा रहे हैं, और अभी समय हो रहा है 9:33 सुबह के। तो ये आज की वीडियो भी 2 पार्ट्स में रहेंगी, 2 एपिसोड में। एक बनेगी हमारी हाट कालिका की, और दूसरी बनेगी हमारी पाताल भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर को जा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक यहाँ पर गेट बना हुआ है। ये शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र विजेता हवलदार शहीद बहादुर सिंह बोहरा जी, उनके स्मृति में ये द्वार बना रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ये मल्ला गरखा पाताल भुवनेश्वर इधर को रास्ता है, और ये उनके जो शहीद जो हुए ना, ये बहादुर सिंह बोहरा जी, ये इनका गांव है। इधर ये इनका गांव है, ये गांव का इनका गेट है। ये देखिए, ये आ गया मंदिर, मल्ला गरखा है उनका गांव का नाम ना। और ये है मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो यहाँ भी TRC है। शीशा खोलते नहीं देगा। अरे भाई साहब, ये पानी नहीं मिलना क्या? पानी की शॉर्टेज लग रही है, भाना कोना खूब देखी मी। अच्छा, यहाँ तो पानी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। बंद कर दे। ये बन रहा है ना, ये देखो मकान, यहाँ साउथ से ये ट्रेवलर आ तो रहे हैं यहाँ। ये
और खेत से गाँव से बड़े जोरों आहा पान पिम से ओ पान पिम से गंगोली हाट में हम हुए थे सरकारी में छू ना टीआरसी में गंगोली हाट सरकार टीआरसी में छू हम हुए थे ले ना हम कमर उन्हें फसला भला भल गुलाबा फूल हरची भला भल ले ना हम अब जब ये पहुँच गए मंदिर में तब सोचो कि नहीं लिया हम वो फूल हरची लिया जी थोड़ा फूल हो यो चलो के बात ना अब यो प्रसाद दिनी वो फूल धरण नहीं मैं फूल धरियो होय फूल धरियो लारियो होय चलो ठीक था बेलपत्री न हुन्न यो अच्छा तो तले मूल पर्नु नि सुक जन त दाइ अच्छा ये खाली दुई पात में डाल्नु यो यसरी रन सुक गयो अब दुई पात में मिलाउनु दे आहा तमरे बंदर ने बानर तनी अन्ने बानर अपन अंदर तमा प्रसाद नहीं देने जल ओहो राम ये मिले अच्छा इनका तो होम मैडम का तो होम स्टे भी है ये है महादेव होम स्टे रूम्स अवेलेबल पाताल भुवनेश्वर में वो भी आपका ही है ये इनका होम स्टे है ना होम स्टे भी है टु गरी कुमरोन त अल्लाह बा बिल्कुल बिल्कुल हमरा भई आ जा मैं बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ लाएंगे ना ये देखो सुंदर सुंदर ये देखिए हमने यहाँ पर गाड़ी पार्किंग लगा दी है और ये मैडम का महादेव होम स्टे एंड रेस्टोरेंट है और ये यहाँ पर प्रसाद भी बेच रही हैं हमने यहीं से प्रसाद भी लिया तो इनका होम स्टे भी है मैडम आपका नाम पुष्पा जी मैडम का नाम पुष्पा है और पाताल भुवनेश्वर पर जब आप कभी आप आएंगे तो यहाँ पर इनकी होम स्टे के सामने ही ये पार्किंग है यहाँ पर अपनी गाड़ी लगाइए और यहाँ पे प्रसाद लीजिए और यहाँ पर आप होम स्टे भी ले सकते हैं मैडम मोबाइल नंबर दे देंगे बता दीजिए अच्छा तो बच्चा ही बता देगा अपना मोबाइल नंबर तो पता है ना यहाँ का याद है इधर है ये अच्छा ये तो लिखा है नहीं चलो ठीक है मैं बोल देता हूँ हाँ तो इनका महादेव होम स्टे का मोबाइल नंबर है 9917777853 और दूसरा नंबर है 8869204889 तो मैडम किस रेंज में मिलेंगे आपके रूम जैसे सिंगल बेड का डबल बेड का क्या है एक 1500 अच्छा 1000 रुपया 1500 1000 और 1500 यानी सिंगल बेड का डबल बेड का 1000 भी है और 1500 भी है ठीक है फिर तो सरकारी गेस्ट हाउस से रेट सरकारी गेस्ट हाउस से रेट इनके सस्ते हैं फिर तो चलो ठीक है धन्यवाद मैडम ये पाताल भुवनेश्वर पार्किंग पैलेस है प्रसाद लेके जाओ दीदी बेलपत्री प्रसादी लेके आगे गार्डन लगे उनको गार्डन लगा तब प्रसाद ये
रोड से आपको दिखाएंगे। रोड से कितना कितना दूर होगा रोड से? क्या इस रोड से पाताल भुवनेश्वर कितना दूर होगा? अभी सामने आगे चले जाओ, फिर सब कुछ आपको धीरे धीरे गाइड मिलती जाएगी। कितना? 5 मिनट लगेंगे ओनली। तब तक कुछ नहीं है। हम तो पिछले साल केदारनाथ को करके आए हैं ट्रैकिंग। मैंने ये गुफा में जाने की बात कर रहा हूँ, अब आज में गुफा आएगी 5 मिनट के बाद। ठीक ठीक। हम पिछले साल केदारनाथ गए हैं, 22 किलोमीटर का ट्रैकिंग किया। कौन से? हाँ, ये देखिए, ये पाताल भुवनेश्वर के देखो जंगली फूल भी कैसे, देखो ये क्या फूल है, देखिए ये देखिए, ये देखिए ऐसे फूल देखे आपने वहाँ जहाँ से आप आए हो? आपके वीडियो में एक टॉपिंग्स डाल दो, बढ़िया, मैं एक सेंटेंस बोलूँगा। तो आप ये ले लीजिए ना फिर। वो माइक एक ही लाए, एक तो दूसरा बाइक उसमें गाड़ी में ही है। वहाँ एसएस बिस्ट है। एसएस बीस्ट कहाँ से आप? हम तो बेसिकली उत्तराखंड के ही हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में जॉब दिल्ली में हाँ। और रहता हूँ फरीदाबाद में। आज हम पाताल भुवनेश्वर के अंदर हम इससे पहले आदि कैलाश और ये सब यात्रा पूरी करके आए हैं। पाताल भुवनेश्वर का दर्शन करके आए हैं और आज हमको ये बीट साहब मिल गए हैं। तो बीट साहब की इतनी अच्छी जो वीडियो बन रही है, सबसे इसमें पहला पहलू है कि सबसे अच्छा इंसान मिला है स्टेटमेंट देने वाला पूरी टूर के दौरान। नो डाउट बीट साहब ने पूरी वीडियो सबसे अच्छी बनाई है, सब अच्छी बनाई, लेकिन मैं अपने आप को मानूंगा कि मेरे मिलने से ये वीडियो पूरी सोने में सुहागा हो गई है, सोने में सुहागा हो गई है। मैं गुजरात से हूँ, दीपक कक्कड़, आई एम दीपक कक्कड़ फ्रॉम द गुजरात अहमदाबाद। थैंक यू बीट साहब, थैंक यू बीट साहब, आपके एडवेंचर को मैं सैल्यूट मारता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम भी आपके साथ है? मेरी तो कोई ना नहीं है, मैडम साथ में होना चाहती है। क्या ना छो તમે? લુહાણા છો? જય જલારામ, હું લુહાણા છું। क्या ना छो તમે? સરસ સરસ। अच्छा, गुजरात कहाँ से आए हैं? राजकोट से? राजकोट से? अच्छा, एक देखो ये परिवार आए हैं, बहन जी हैं और उनके साथ उनके 2 बच्चे हैं, बेटे होंगे दोनों। ये भी गुजरात से आए हैं और पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने आ रहे हैं। चलो, हर हर महादेव। अच्छा, ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का पर्यटक आवास गृह है पाताल भुवनेश्वर में। मोबाइल नंबर है 8650002543। ये देखिए, मेरे ख्याल से वो दिख रहा है, वो सामने रेड कलर का दिख रहा है ना, वही होगा। अरे इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए देवदार के पेड़, और ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का TRC है, गेस्ट हाउस, और मोबाइल नंबर मैंने दे दिया है उसमें। अगर आपको कभी पाताल भुवनेश्वर आना हो तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने की। और गाड़ी जहाँ पर अपना सड़क है या जहाँ पर अपनी टैक्सी या कार वाहन का जहाँ पर पार्किंग है, वहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है। ये देखो, ये क्या आ रहे हैं श्रद्धालु। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो जय हो। मैं कांपो खाने जाऊंगी।
हर हर महादेव। ये देखिए देवदार के घनघोर जंगलों के बीच में पाताल भुवनेश्वर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। ये सर यहाँ इंडिकेट। नमस्कार नमस्कार। ओम नमः शिवाय। तो ये हम मंदिर कमेटी यहाँ पर पहुँच गए। मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये गेट पर पहुँच गए। इस गेट से यहाँ पे अभी भाई साहब ने यहाँ पे एक इनका ऑफिस है और शुल्क ले रहे हैं। कुछ गुफा में प्रवेश करने के लिए कुछ शुल्क ले रहे हैं और अपना मोबाइल और कैमरा वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। ये उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, इसमें सारा नाम और पूरा डिटेल भरे जा रही है, मोबाइल नंबर वगैरह कहाँ से आए हैं, और एक रसीद कट रही है 2 लोगों की। फीस होगी ना? फीस होगी ना? कितनी है? 30 रुपया पर पर्सन है सर। 150 गाइड का है, 20 रुपया सामान रखने का। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक बार दोबारा बता देंगे थोड़ा। ये स्पीकर लेके इसको बता दीजिए, इससे बता दीजिए। 30 रुपया पर पर्सन और 150 रुपया मिनिमम गाइड का, 20 रुपया सामान रखने का। टोटल 230 रुपये। 230 रुपये हो गया हमारे 2 लोगों का। चलो हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं थोड़ा और ले लेता हूँ ना, कोई बात नहीं। थोड़ा मैं क्योंकि फोटोग्राफी करना नीचे अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। बस यहीं से थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं आपको। इसके नीचे कहीं है। यहाँ से भाई साहब, यहाँ से कितना दूर होगा वैसे जहाँ से गुफा है? यहाँ से अच्छा वो गुफा है सामने, यानी यहाँ से होगा ये 50 मीटर होगा। इस मेन गेट से 50 मीटर की दूरी पे गुफा है, और वो जो गुफा है वो उसकी नीचे गहराई है 90 फीट है ना भाई साहब? 90 फीट। हाँ, तो उसकी गुफा की जो गहराई है वो नीचे 90 फुट है। और वहाँ हम कैमरे ले जा नहीं सकते हैं, वीडियोग्राफी ले जा नहीं सकते हैं। बाकी वहाँ दर्शन करने के बाद आएंगे तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। तो वीडियो में बने रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम। चले तो कोई बात नहीं। हम भोलेनाथ की कृपा से पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करके आ गए हैं। बाकी इन्होंने गाइड भी कर रखा था, गाइड भी हमको बताएंगे। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई गाइड हमको मिले और कुछ वो बता दे, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नीचे अलाउड नहीं है, और मोबाइल और कैमरा वगैरह ये सब यहाँ पे डिपॉजिट कर देते गेट पे। तो अब उनके मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने बोला कि वहाँ पर तक तुम एक बार ले जा सकते हो, गुफा के गेट तक, गुफा के जहाँ से गुफा शुरू होती है वहाँ तक आप ले जा सकते हो। तो कोशिश करता हूँ कोई गाइड मिल जाएंगे तो थोड़ा ये आगे भाई साहब इसीलिए लाया मैं। तो जो मेन गेट है, मेन गेट से करीबन 50 मीटर की डिस्टेंस पे ये गुफा का द्वार है। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बैन है। ये देख सकते हैं श्रद्धालु लगे हैं लाइन पे। बैठ के लंबी पैर डालो आगे। यहाँ से गुफा शुरू हो रही है। अब बाकी डिटेल हमारे जो है गाइड हैं पंडित जी, वो बताएंगे थोड़ा। वो जो हमको तो गाइड कर दिया उन्होंने नीचे, लेकिन आप जो है थोड़ा वीडियो में बताएंगे।
एक ये पंडित जी हैं हमारे। हाँ ये थोड़ा ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। वैसे गूगल वापस से तो आजकल आधी नॉलेज तो मिल जाती है, हाँ जी, लेकिन फिर भी अगर आप बता देंगे तो और अच्छा रहेगा। एक आपको नाम वगैरह बता हाँ सर, ठीक है सर। मेरा नाम है त्रिलोक सिंह भंडारी, हम यहाँ के पुजारी हैं। एक गुफा जो है आदिकाल की बनी हुई है, मूल निवासी यहीं पाताल भुवनेश्वर के हम। तो ये गुफा जो है आदिकाल की बनी हुई है। त्रेता युग में जब इसकी खोज हुई थी, राजा ऋतुपर्ण था, अयोध्या का नरेश था। इसको दारुका वन कहते हैं, हिमालय पर्वत को जो है दारुका वन कहते हैं। वो शिकार खेलने को दारुका वन में आया था। तो मैं इसको विस्तार से अगर बताऊं तो थोड़ा समय लग जाएगा। आप बोलते रहिए, मैं ऐसे बना लेता हूं। ठीक है। तो दारुका वन में एक हिरन मिला उनको, जिसको कस्तूरी मृग कहते हैं। कस्तूरी मृग मिला तो सेना को बोला इसको पूरा घेरो और इसको जिंदा पकड़ना है। जब किसी की तरफ से ये भाग जाएगा तो वही इसका पीछा करेगा। देव योग ऐसा हो गया, राजा के ही तरफ से हिरन भाग गया। राजा वचनबद्ध थे, उन्होंने हिरन का पीछा किया। पीछा करते 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 ये अपना एक क्षेत्रपाल की गुफा है, यहाँ पर छोटी सी है। ये क्षेत्रपाल की गुफा में आके वो राजा सो गया। यह है क्षेत्रपाल की गुफा। हाँ, ये क्षेत्रपाल की गुफा ये है। उसका क्षेत्रपाल का लिंग भी है अंदर, अगर आप देखोगे तो उसका लिंग भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सो गया। राजा को स्वप्न हो गया कि मैं हिरन नहीं हूँ, मैं शंकर भगवान हूँ। अगर तुमने मेरे दर्शन करने हैं, क्षेत्रपाल की तपस्या करो, क्षेत्रपाल आपको मार्गदर्शन देगा। जलाल, क्षेत्रपाल आपको मार्गदर्शन देगा। राजा नींद से उठा, क्षेत्रपाल प्रकट हुए। क्षेत्रपाल ने बोला कि आप अंदर चले जाओ, अंदर छाया भी है, पानी भी है, शंकर भगवान के दर्शन भी आप कर सकते हो। तब राजा अंदर गया। अंदर गया तो बहुत से नाग कन्याएँ थीं। नाग कन्याओं ने उसको पकड़ लिया तो वो शेषनाग जी के पास उसको लेके गए। शेषनाग जी से उसने नमस्कार किया। शेषनाग जी खुश हो गए। शेषनाग जी अपने फन के ऊपर उसको बैठाया। राजा ऋतुपर्ण को अपने दिव्य चश्मे उसको दिए देखने को, और अपने फन के ऊपर बैठा के पूरे पाताल के दर्शन कराए। 4 धाम यात्रा पूरी कराई उसने। लास्ट में शंकर भगवान उनको मिल गए। शंकर भगवान को प्रणाम किया। शंकर भगवान खुश हो गए। शंकर भगवान खुश हुए तो शंकर भगवान ने उनको सोना, चांदी, हीरा, मोती इतना दान दे दिया जिसका कोई हद नहीं है। तो राजा बाहर आए और राजा को बोला शंकर भगवान ने, इस गुफा के बारे में तू किसी को नहीं बताएगा। जिस दिन तू बताएगा तेरी उस दिन मृत्यु हो जाएगी। तो राजा बाहर आया। कई महीने 6 महीने लग गए अयोध्या जाने में। 6 महीने के बाद जब वो अयोध्या पहुंचा, रानी ने पूछा भाई 6 महीने तक तुम कहाँ थे, इतना सामान आप कहाँ से लाए? उसने बोला भाई ये इसको मैं नहीं बता सकता हूँ। रानी ने कहा हम अन्न पानी ग्रहण नहीं करेंगे जब तक इसका रहस्य हमको नहीं बताएगा। राजा ने बोला मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? उसने बोला आपको कुछ भी हो जाए लेकिन इसका रहस्य मैं नहीं बताऊंगा। तो रानी ने अन्न पानी छोड़ दिया। तो फिर राजा को मजबूर होकर बताना पड़े। इस गुफा का पूरा वृत्तांत तो उसने जब बताया, राजा अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा की अंत्येष्टि करके रानी सेना लेके इस गुफा के अंदर आई। त्रेता युग में यहाँ जितने भी अभी पत्थरों की मूर्तियाँ हैं वो सारे आकार में दिखते हैं। अभी वो आकार में बदल गए, साक्षात उसको दर्शन नहीं हुए। तब रानी बाहर आई, वेद व्यास जी से मिली। वेद व्यास जी से कहा आपने सारे पुराण लिख लिए हैं, पाताल भुवनेश्वर में एक गुफा है, उसका उल्लेख आपने किस पुराण में किया है? व्यास जी कहते हैं मैं स्कंद पुराण लिख रहा हूँ। स्कंद पुराण के 4 खंड हैं, उसमें एक मानस खंड है। मानस खंड में मैं इसको दर्शाता हूँ। तब मानस खंड में इसको पढ़ा जा सकता है। तो त्रेता युग गया। जब द्वापर आया, पांडव घूम रहे थे बाहर, अंतिम समय अपना मोक्ष का रास्ता वो ढूंढ रहे थे। नारद जी मिले उनको। नारद जी ने बोला पांडवों कहाँ घूम रहे हो? उन्होंने बोला हमें मोक्ष का रास्ता नहीं मिल रहा है। नारद जी ने बोला पाताल भुवनेश्वर जाओ, एक गुफा वहाँ पर है, वहाँ शंकर भगवान विराजमान है, वहाँ से आपको मोक्ष का रास्ता मिलेगा। तब 5 पांडव जो है अंतिम क्षण में गुफा के अंदर आए, शंकर भगवान से मिले। शंकर भगवान ने कहा पांडवों तुम्हारा तो अंतिम समय है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पांडव क्या बोलते हैं, भगवान हमने जिंदगी भर चौपड़ खेला, पांसा खेला, इस गुफा में बैठ के हम आपके साथ अंतिम चौपड़ खेलने की इच्छा रखते हैं। तब वो खेलते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद शंकर भगवान ने बोला पांडवों इस गुफा में रहने का समय तुम्हारा खत्म हो गया, तुमको जाना कहाँ है? पांडवों ने बोला भगवान हम स्वर्ग जाएंगे। तो अंदर ही अंदर गुफा के अंदर ही अंदर वो बद्रीनाथ निकले, सीधा माणा गांव गए। माणा गांव से उन्होंने अपना शरीर छोड़ना शुरू कर दिया। एक ही युधिष्ठिर जी जो है वहाँ पहुँचे। वो युग भी गया। हाँ, कुत्ता वहाँ स्वर्ग से आया था। जब विमान कुत्ता ने उसको बताया भाई ये इसमें आप नहाओ, स्नान करो, उसके बाद वो होगा। वहाँ से फिर विमान आया। तो विमान आया तो विमान में सारे कपड़े वपड़े थे, उनको नहलाया धुला कर कपड़े सही लगाए। उन्होंने बोला विमान में बैठो। तो धर्मराज उस समय भी क्या बोलते हैं, पहले कुत्ते को बैठाओ उसके बाद मैं बैठूंगा। तो वो
शरीर सहित स्वर्ग चले गए। तो वो युग गया, अब आया कलयुग। कलयुग में आदि जगत गुरु शंकराचार्य पुराणों को पढ़ते थे। स्कंद पुराण का चौथा खंड मानस खंड जब उन्होंने पढ़ा, इस गुफा के बारे में लिखा हुआ उनको मिला। तब वो 819 सन में इस गुफा के अंदर आए। अंदर का जो शिवलिंग है, इतना ज्योति उसके ऊपर है, अगर कोई आदमी उसको पूरा देख लेगा नीचे से, उसकी आंखों की रोशनी तक जा सकती थी। तब उन्होंने उसको 7 शक्तियों से ढक के रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति लिंग कहा गया है उसको। तो यहाँ का राजा जो था चंद राजा था। चंद राजाओं के इतिहास में उन्होंने लिखा, आप लोग पाताल भुवनेश्वर जाओ, वहाँ एक गुफा है, उसकी व्यवस्था बनाना। चंद राजाओं ने इतिहास ऐसा रख दिया। जब 1191 सन लगा, उन्होंने पिछला इतिहास पढ़ना शुरू किया तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य का लिखा हुआ इस गुफा के बारे में उनको मिला। तब वो 1191 सन में इस गुफा के अंदर आए। जो ये सीढ़ियाँ लगी हैं, तो 1191 की सीढ़ी हैं, तब से आदमी इसमें प्रवेश होने लगा था। तब हमारी पीढ़ी भंडारी पीढ़ी को काशी से बुलाया गया यहाँ, इसमें भोग वोग लगाने के लिए, व्यवस्था के लिए। हमें 10-12 पीढ़ी हो गई, कम से कम 10-1100 साल हो गए होंगे हमको भी यहाँ। तो यहाँ हम वो भोग का काम करते हैं। हमारी अभी एक कमेटी है, ये अभी ASI के हाथ में नहीं गया है, हमारी कमेटी इसको चलाती है। सो पहले दर्शन आपको शेषनाग जी के ही होते हैं। शेषनाग जी का मुँह खुला हुआ है, और उनका मुंह खुला हुआ, ऊपर उनकी विष ग्रंथि भी दिखती है, उनकी जीभ भी दिखती है। मुंह के अंदर प्रवेश होके जाना पड़ता है पूरी गुफा में। गुफा जो है, पूरा पृथ्वी जो है, शेषनाग जी ने अपने सिर के ऊपर धारण करके रखा है, और पूरे गर्भ में जो है पैताल लोक उनका है। मुँह से होके, उनके गर्भ से होके, उनके पूंछ तक दर्शन करते करते जाना है। वहाँ पर फिर वो है तक्षत नाग है, जिसने राजा परीक्षित की मौत की। और राजा परीक्षित का लड़का जन्मेजय था, उसने अपने पिता के उद्धार के लिए सर्प यज्ञ किया था। सर्प यज्ञ में जो है एक तक्षत नाग बचे थे, एक बासुकी नाग जो शंकर भगवान के गले में बच गए थे। वो दोनों नाग बचे थे उस सर्प यज्ञ में, नहीं तो नागों का वंश खत्म हो गया था। उन्होंने वंश को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद रीढ़ की हड्डियाँ आती है शेषनाग जी की, उनके ऊपर ही रास्ता बना हुआ है। वहाँ आदि गणेश आते हैं। जब भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर को धड़ से अलग कर दिया था, उस समय का वो धड़ ही धड़ है। जब उनको काट के अंदर गए, माँ पार्वती ने कहा मैंने गणेश को पहरेदारी में रखा था, वो कहाँ गया? शंकर भगवान ने बोला आपका पहरेदार हमने मार दिया। तो माँ पार्वती कहती है गणेश को कैसा भी जिंदा रखो, नहीं तो कुछ विघ्न और हो जाएगा। गणेश जी का धड़ को जीवित रखने के लिए भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी की मदद से ऊपर से ब्रह्म कमल फूल की रचना की। उसके पंखुड़ियों से जो अभिषेक हुआ, धड़ के लिए अमृत का अभिषेक हुआ। कब तक? जब तक हाथी का सिर नहीं लगा, गणेश जी को उस क्रम से जीवित रखा गया था उनका धड़ को। आगे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, अमरनाथ की गुफा है, और उनकी जटाएँ हैं, ऊपर से काल भैरव है, उनकी जीभ बाहर निकली है, मुँह खुला हुआ है। शंकर भगवान का झोली है, उसमें उनका आसन लटका हुआ है। पाताल भैरवी है, जो पाताल की रक्षा करने वाली थी, आसमान में भी उड़ते थे, पंख भी है। फिर आगे जाके हम 4 द्वारों पर पहुंचते हैं। 2 द्वार उसके बंद हो गए, 2 उसके अभी खुले हैं। पाप द्वार बंद हुआ था त्रेता युग में, रावण के मरने के बाद पाप द्वार बंद हो गया था, पाप खत्म हुआ। रण द्वार दाईं तरफ है। महाभारत की लड़ाई के बाद द्वापर में रण द्वार भी बंद हो गया। सबसे लंबी लड़ाई महाभारत की लड़ी गई थी। और जहाँ से हम जाते हैं उसको धर्म द्वार कहते हैं। पुराणों के आधार से कलयुग की समाप्ति के बाद धर्म द्वार भी बंद हो जाएगा, यानी कि हर युग में उसका एक द्वार बंद होता चला जाता है। उसके बाद मोक्ष द्वार आता है, वो हमेशा खुला रहता है। मोक्ष द्वार से आदमी प्रवेश होता है तो उसको मोक्ष प्राप्त मिलते हैं। आगे जाके बहुत बड़ा विशाल मैदान है, और वो पाताल लोग है। पाताल के 7 तल होते हैं। 7वें तल में भी राजा बलि है, राजा बलि है उसमें जो है ऊपर जो है वो पेड़ आता है कल्प वृक्ष का, वो इंद्र को प्राप्त हुआ था। समुद्र मंथन से निकला रत्न था। वहाँ आने का भी उसका एक कारण है। जब कृष्ण भगवान स्वर्ग में घूमने को गए थे, 2 फूल लाए, रुक्मिणी को दे दिए। सती मामा नाराज़ हो गई, मेरे लिए क्या लाए? उन्होंने बोला मैं दोबारा जाऊँगा तो आपके लिए मैं 5 फूल लाऊँगा। उन्होंने बोला हमें फूल की ज़रूरत नहीं है, हमको आपको पेड़ ला के देना पड़ेगा। तो वो गए स्वर्ग में, पेड़ उखाड़ने लगे। इंद्र को पता चल गया, इंद्र ने लड़ाई लड़ दी। इंद्र हार गया लड़ाई में। जब उन्होंने पेड़ को उखाड़ा, इंद्र ने बोला इसको मैं पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। अपनी बाणों की वर्षा से उसने उसको जब पाताल लोक में भेजा, वहाँ शंकर भगवान को भी पता चल गया कल्प वृक्ष पाताल में आ रहा है, नीचे गिरेगा, टूट जाएगा तो पूरे पाताल में पानी भर जाएगा। तब उन्होंने अपने हाथ से उसको ऐसे ऊपर रोक दिया है। आगे कदली वन का रास्ता है। कदली वन माने केले का वन, जिस वन के पहरेदार हनुमान जी रहते थे। जब भीम को बहुत घमंड हो जाता है, महाभारत की लड़ाई में सबसे बलवान मैं था, सबसे बलवान मैं था, तब उसका घमंड चूर करने के लिए कृष्ण भगवान उसको कदली वन में भेजते थे ब्रह्म कमल फूल लाने को। लेकिन रास्ते में वृद्धावस्था में हनुमान जी को बैठाते थे, और वो हनुमान जी को बोलता है भाई पूंछ हटाओ, मेरे को आगे जाना। हनुमान जी बोलते हैं मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरे से हटती नहीं, आपको ज़रूरत है तो पूंछ हटा लो। तब वो पूंछ को हिला नहीं पाया, उसका घमंड उसी रास्ते में चूर होता है। वो सोचता है कि मेरे से बलवान अभी पृथ्वी में है।
उसके बाद सप्तऋषि मंडल गुफाएं हैं। सप्तऋषि मंडल कहाँ है? शराब के कारण वो आकाश में लटके हैं, सदियों तक वो आकाश में लटके रहते हैं। और आगे मार्कंडेय ऋषि है, ऊपर मार्कंडेय ऋषि की गुफा है, वो अपनी साधना में बैठे हैं। मार्कंडेय ऋषि की पूजा कब होते हैं? बच्चे के जन्मदिन में होते हैं, उसकी लंबी उम्र के लिए की जाती है। जो आदमी मार्कंडेय ऋषि के दर्शन करता है उसको अल्प मृत्यु नहीं होती है। जो हमारे पाताल भुवनेश्वर में साक्षात उनके दर्शन होते हैं। उधर कामधेनु गाय है, फिर कामधेनु गाय जो है ऊपर से कामधेनु गाय का दूध आता है, नीचे ब्रह्म कपाल है, ब्रह्मा जी का 5वां सिर है, जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, काल भैरव ने अपने नाखून से काट के उसको पृथ्वी में डाल दिया। उसमें पूजा नहीं होते, उसमें पितरों के तर्पण श्राद्ध आदि किए जाते हैं। आगे फिर सप्त कुंड हैं, 7 कुंड पानी के हैं, 6 कुंड उसके बंद हैं, 1 कुंड खुला है। उस पानी को पिया नहीं जाता है, उस पानी का सिर्फ अभिषेक होता है। अभिषेक का मतलब ऐसा 3 बार उसका अभिषेक जब होता है तब अंदर शंकर भगवान की पूजा करना या दर्शन करने का विधान बताया गया है। उसके पहरेदार हंस रखे भगवान शंकर ने। फिर हंस रखने का भी एक कारण है। हंस एक ऐसी पक्षी होती है, दूध और पानी को कटोरी में मिलाओ तो वो अलग अलग कर देता है उसको। उसमें भी आधा अमृत रहता था, आधा उसमें जहर रहता था। शंकर भगवान को अमृत या जहर की ज़रूरत पड़ती थी तो वो निकाल के देते थे। एक दिन हंस ने ऐसा सोचा, इसमें से अमृत निकाल के मैं पी लूँ, मैं अजर अमर हो जाऊँगा। शंकर भगवान को पता चल गया, उन्होंने सोचा, हंस ने ऐसा सोचा शायद वो ऐसा कर देगा। तब हंस को वहाँ श्राप दिया गया, तुम यहाँ सजा के तौर पर उल्टा बैठोगे। ऐसा गर्दन टेढ़ा कर दिया उनके। आगे जाके फिर विशाल जटाएं मिलते हैं आपको। जो राजा भगीरथ 12,000 वर्ष तपस्या करता है स्वर्ग से पृथ्वी में गंगा लाने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगीरथ मैं अपने कमंडल से गंगा को पृथ्वी को छोड़ दूँ, पूरी पृथ्वी बह जाएगी। तुम एक काम करो, शंकर भगवान की तपस्या करो, कुछ उपाय ढूंढेंगे। तब राजा भगीरथ शंकर भगवान की तपस्या करते हैं। शंकर भगवान खुश होकर हिमालय पर्वत में जाते हैं, अपने उन विशाल जटाओं को फैलाते हैं जो स्वर्ग से आने वाली गंगा को अपने जटाओं में उलझा देते हैं। एक जटे से गंगा की धारा को पृथ्वी में धारण करते हैं भगवान शंकर, फिर भी पृथ्वी जो है बहने लग जाती है। तब जाके 33 कोटि देवी देवता छोटे छोटे लिंगों के रूप में वो शंकर भगवान को आराधना करते हैं। भगवान जो जटा से गंगा निकल रही उससे भी पृथ्वी बहने लगी, कुछ उपाय और सोचो। तब शंकर भगवान नर्मदेश्वर का रूप रखते हैं, यानी कि अपने घुटने का प्रयोग करते हैं। जिसमें पानी छोड़ते हैं वो आधा पानी अंदर को सोख देता है, उनका घुटना है वो। तो तब जाके गंगा का पानी स्लो होता है। राजा भगीरथ आगे जाता है, गंगा माता पीछे जाती है, तब वो अपना 4.5 पुरखों का तारण करता है। वहीं पर नंदी है, भृंगी है, रीटी है, 3 मूर्तियाँ वहाँ पर है। राजा भगीरथ अपनी तपस्या में खड़े हैं। आगे जाके फिर आकाश गंगा है, ऊपर को है आकाश गंगा। फिर आगे जाके वही शंकर भगवान का मंदिर आ जाता है, वहाँ जो है पूजा पाठ होती है। वहीं से ऊपर कोई एक सीढ़ी बनी है, वो स्वर्गारोहण वहीं से हुआ था उनका बद्रीनाथ। और नीचे कोई रास्ता है काशी का, वो त्रेता युग में बंद हुआ काशी का रास्ता, द्वापर में ये बंद हो गया। वापसी में जो है सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर 4 युग है। कलयुग इतना बड़ा है, ऊपर से पृथ्वी ऐसे नीचे को आ रही है, कलयुग ऊपर को जा रहा है। जिस दिन वह टच हो जाएंगे उस दिन कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। आगे जाके ऐरावत हाथी है, 1000 पाँव है उसके, 7 सिर हैं। ज़मीन में भी चलता था, आसमान में उड़ता था, समुद्र में भी तैरता था। वो उड़ता हुआ हाथी है, ज़मीन से ऊपर है उसके पाँव। बस उसके बाद जो है बाहर आ जाते हैं। थैंक यू, हर हर महादेव। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत पंडित जी आपका। ओके। ये बन गई जी हमारी कॉफ़ी बन गई हमारी। को बतेत में खनिया ये खुल जा रहा है ये। कैसा क्या है? बनाई किसने? दोनों ने बनाई। जो भी काम करेंगे ना दोनों साथ करेंगे, अकेले थोड़ी करूँगे। गाड़ी भी साथ चला के ना, मिल के चलाओ ना। फिर आप मेरे ड्राइवर हुए। अब जी पाताल भुवनेश्वर दर्शन करके आ गए और हाट काले का सुबह पहले दर्शन किए, उसके बाद पाताल भुवनेश्वर के भी दर्शन करके आ गए। अब हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, खाली पानी पिया था। और चाय तो 2 बार चाय पी लिया था, एक बार दूध वाली और एक बार ग्रीन टी। लेकिन अब भूख भी लग गई और टाइम भी हो गया। 12:34 हो गए तो भूख भी लगी। अब हमने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ा लाइट रिफ्रेशमेंट करते हैं
अपने पास साधन तो है ही, तो यहीं पे अपना लगा दिया, चटाई बिछाई, चेयर टेबल हमारे पास है ही, चूल्हा सिलेंडर हमारे पास है ही। तो अब हमने यहाँ पे कॉफ़ी बनाई और अब बिस्किट नमकीन के साथ कॉफ़ी पी रहे हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे गंगोली हाट, अपने जो कुमाऊं मंडल वालों का गेस्ट TRC है उसमें आज भी हमने वहीं रहना है, तो फिर वहाँ जाके फिर दोबारा फिर दाल चावल बनाएंगे। हामी उलाई बंद कर दे। हाट कालिका और उसके बाद अब पाताल भुवनेश्वर, दोनों के दर्शन करके आ गए हैं। और टाइम हो रहा है अभी 1:15। और अब जो है ये हम अपना आवास गृह गंगोली हाट आवास कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो हमारा ये TRC है, यहाँ पे हमने अपना वो ले रखा है रूम नंबर 101। तो अब कल भी यहीं था और आज भी यहीं है। और वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। ये है जैसी गिलोय की हुई।